आज के श्लोक क्लास में श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक। अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 58। श्लोक है यदा संहरते चायं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा देखिए। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि विच्छेद है यदा संहरते च अयं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि विच्छेद दोबारा। यदा संहरते च अयं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। च अर्थात और, यदा अर्थात जब, अयम अर्थात यह, कुर्मः अर्थात कछुए के, अंगानि इव अर्थात अंगों की तरह, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रियों के विषय भोग, सर्वशः अर्थात सब ओर से, संहरते अर्थात संपूर्ण, खींच लेता है, तस्य अर्थात उस योगी की, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। शब्दों का अर्थ दोबारा। च अर्थात और, यदा अर्थात जब, अयम अर्थात यह, कुर्मः अर्थात कछुए के, अंगानि इव अर्थात अंगों की तरह, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रियों के विषय भोग, सर्वशः अर्थात सब ओर से, संहरते अर्थात संपूर्ण खींच लेता है, तस्य अर्थात उस योगी की, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। श्लोक का अर्थ है और जब यह कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय भोग, सब ओर से संपूर्ण खींच लेता है, उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। श्लोक का अर्थ दोबारा देखते हैं। और जब यह कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय भोग, सब ओर से संपूर्ण खींच लेता है, उस योगी की बुद्धि
दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। ये श्लोक का अर्थ है, इसमें बात चल रही थी, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि स्थिर बुद्धि वालों की क्या परिभाषा है, क्योंकि जहाँ बात चल रही थी धर्म युद्ध में स्थिर होना जरूरी है, अर्थात कर्म योगी बनना भी जरूरी है इस कर्मों के क्षेत्र में, और साथ में ही युद्ध के लिए स्थिर बुद्धि की आवश्यकता है। और स्थिर बुद्धि की निशानियां हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को बताया है इच्छा मात्रम अविद्या, जो आत्मिक स्थिति और परमात्मा याद इसी में ही संतुष्ट रहता है और बाकी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, वो इच्छा मतलब अविद्या वाला ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दूसरा बताए थे निशानी कि जो दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, क्रोध मुक्त, राग भय मुक्त है, और साथ में ही ऐसे मुक्ति को वही पा सकते हैं जो ज्ञान की मनन चिंतन की अवस्था में है। तो ऐसे ही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और साथ में ही चारों ओर से, सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, क्योंकि कहीं भी बुद्धि का अटैचमेंट अगर है, जैसे बताया रावण की जंजीरें द्वापर युग से फैलने लगती है, तो वो भी एक बंधन है, और ऐसे बंधन जो है वो स्थिर बुद्धि होने नहीं देगा। जो दीपक की लौ एकदम स्थिर होनी चाहिए, तूफानों से भी न हिले, आत्मिक स्थिति का दीपक वो तभी हो सकता है जब इन सारी निशानियों में योगी स्थिर होगा। और साथ में ही जो बताया 57 नंबर श्लोक में कि सफलता असफलता अर्थात शुभ और अशुभ को पाकर भी न पूरा आनंदित होता है न दुखी होता है, उनकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है। अब ये तो बताया कि जो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उस हिसाब से जैसे सुख दुख आता है, कई अटैचमेंट है, भय है, क्रोध है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, या तो कहीं ना कहीं स्नेह जुड़ा हुआ रहता है, सफलता असफलता मिलती है कर्मों में, उसमें खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो ये भी वास्तव में बुद्धि की अस्थिरता है। जो योगी होगा उनकी बुद्धि कहीं भी इस तरह से हिलेगी नहीं। और इसी के लिए ही ये तो हो गई बुद्धि की स्टेज की बात, लेकिन बुद्धि की स्थिरता कब आ सकती है? बुद्धि की स्थिरता आने के लिए जरूरी है कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, कर्म करते समय भी इंद्रियों की स्टेज जैसे होगी, उसी के आधार पर ही बुद्धि की जो स्थिरता है वो भी डिपेंड करती है। और इसके लिए ही खास उदाहरण दिया हुआ है कछुए का। जैसे भक्ति मार्ग में भी कछुए को मंदिरों में दिखाया जाता है बाहर ही, और बेसिक कोर्स में जो प्रदर्शनी का किताब है उसमें भी कछुए को दिखाया हुआ है। जो आज शक्तियाँ दिखाई हुई है राज्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली, उसमें से एक शक्ति बताई हुई है जो कछुए में एक विशेषता होती है कि कर्म करने के बाद वो अपने इंद्रियों को पूरा अंदर सिकुड़ लेता है, जैसे कि उसकी इंद्रियां सोते हुए भी नहीं है। अभी यहाँ है कि यहाँ कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से खींच लेता है। अब यहाँ मनुष्य जो है वो अपनी इंद्रियों को, पुरुषार्थी जो भी है वो पुरुषार्थी जीवन में, चाहे मनुष्य का जो शरीर है उस हिसाब से वो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को कैसे समेटेगा? कछुए का तो प्रकृतिकृत शरीर ऐसे मिला हुआ है उसे
कि वो अपने शरीर को सिकुड़ के बैठ जाता है कर्म करने के बाद, लेकिन मनुष्यों के शरीर में तो कोई ऐसी खासियत दी हुई नहीं है। तो फिर यहाँ कछुए का मनुष्यों के कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से उदाहरण देने का अर्थ क्या है? यहाँ बताया है कि कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से संपूर्ण खींच लेता है। अर्थात विषय भोग सब ओर से संपूर्ण खींचना, अर्थात जहाँ जहाँ भी मन और बुद्धि, क्योंकि मन जो है वो चंचल है। हमने मन के टॉपिक में इस बात को समझा है कि मन की चंचलता बुद्धि को भी हर लेती है, और इसी तरह से ये विषय भोग जो है वो बार बार मन बुद्धि को अपने सुख की ओर खींचते हैं। वास्तव में ये शरीर जो है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, साथ में ही प्रकृतिकृत, जो हमने पहले भी देखा है, सत्व रज तम, इनके कारण कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जहाँ कलयुगांत में जहाँ धर्म युद्ध कर्म युद्ध की बात चल रही है, वहाँ पर मनुष्य या जो भी पुरुषार्थी है, चाहे लौकिक दुनिया के भी जो मनुष्य है, उनके ऊपर तमोगुण का असर होने के कारण बार बार जो विषय भोग है, अर्थात इंद्रियों के सुखों के भोग, विषय भोग अर्थात जिससे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे जो भोग है वो पुरुषार्थी को खींचते रहते हैं और ऐसे वो अपनी तरफ खींचते हैं। सुख की ओर बार बार बुद्धि दौड़ती है, मन दौड़ते रहता है। जो हमने मन के टॉपिक में इस बात को समझा है कि मन जो है बहुत चंचल है और कोई ना कोई इंद्रिय सुखों की ओर, चाहे वो ज्ञानेंद्रिया हो चाहे वो कर्मेंद्रिया हो, लेकिन वो बार बार उस सुख की ओर दौड़ता है। और जब वो दौड़ता है तो उस समय सुख जब तक मिल रहा है तब तक उसी में ही डूबे रहेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो जैसे ऊपर बात आई हुई है, उसमें ऊपर जो बात आई है कि जैसे शुभ अशुभ को पाकर न आनंदित होता है न द्वेष करता है, अगर इस तरह से कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को समेटा नहीं है तो उसमें ये समस्या होगी कि वो अपनी ओर खींचते रहेंगे। और जिस तरह से योगी को आत्मा के आत्म स्टार में स्थिर होना चाहिए, वो स्थिर वैसे नहीं हो सकता है। एक बार इस श्लोक के अर्थ को क्लैरिफिकेशन सहित अच्छे से देखते हैं तो सही रीति समझ में आएगा। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अभी यहाँ पहले देखते हैं जो बोला है योगी कछुए के अंगों की तरह। यहाँ कर्म योगी बनने की बात भगवान ने बताई है, अर्थात कर्म करते हुए भी कछुए के अंगों की तरह इंद्रिया जो है अपने में समेटी हुई होनी चाहिए। समेटी हुई होनी चाहिए का मतलब ही है कि इंद्रियों की सुखों की ओर, इंद्रिय भोगों की ओर दौड़ना नहीं चाहिए। जो बताया कर्म तो करना अनिवार्य है, लेकिन वो अनिवार्य कर्म करते हुए जहाँ एक्स्ट्रा सुख की चाह हो जाती है तो वहां पर ही बुद्धि हिलना, मन हिलना शुरू हो जाता है। मन बुद्धि ही आत्मा कहा जाता है, तो इसीलिए आत्मस्थिर होने के लिए मन बुद्धि इंद्रियों के विषय भोगों की ओर न दौड़े। आगे जो लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन के अर्थ में कि मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट
10 इंद्रियों को, जैसे हमने 11 इंद्रियां शिव बाबा ने मुरलियों में बताई है, बेसिक कोर्स में भी ये बात बताई जाती है। एक तो है 5 ज्ञानेंद्रिया, इसके बारे में हमने पहले भी समझा है मन के टॉपिक में। ज्ञानेंद्रियों में जैसे कि आँख है, जीभ है, कान है और स्पर्श इंद्रिया है, त्वचा और नाक है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई। इसी तरह से कर्मेंद्रिया है, हाथ, पाँव, मल मूत्र आदि त्याग वाली इंद्रिया। तो ऐसी जो कर्मेंद्रिया है और साथ में 11वां मन जो अदृश्य इंद्रिया अव्यक्त मन, इसे भी शिव बाबा ने इसे मुरलियों में अव्यक्त मन को भी सबसे सबसे शक्तिशाली इंद्रिय बोला हुआ है। और ये मन जो है वही संकल्पों के द्वारा इंद्रिय भोगों की ओर जाता है। ये तो अरस परस है, आगे के श्लोकों में इस बात को हम समझेंगे और अच्छी रीति से। लेकिन इस श्लोक में जिस तरह से बताया है, कछुए की तरह समेटने का भाव पहले हमें सही रीति समझना है कि मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को, इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। अब इसे खींचना कैसे है, अर्थात समेटना कैसे है, प्रैक्टिकल में इन बातों को जीवन में कैसे लागू करना है, क्योंकि सभी पुरुषार्थी अभी इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध के क्षेत्र में है और सभी की ही अवस्था युद्ध करते करते ऊपर नीचे होते रहती है, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में अप एंड डाउन तो होता ही है। तो इसमें सबसे मूल बात है आत्मस्थिर होना है, और आत्मस्थिर होने के लिए जरूरी है कि मन के संकल्पों सहित सबसे पहले तो है कि इंद्रियों को जन्म जन्मांतर अपने सुख लेने की आदत हो गई है। कैसे? जैसे यह उदाहरण दिया है, रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। यहाँ मन के टॉपिक में हमने खास इस बात को समझा था, अंतर्मुखी सदा सुखी, अव्यक्त अवस्था की अनुभूति होना। जैसे कछुआ उसकी इंद्रिय होते हुए भी जैसे कि नहीं है, ऐसे ही दिखने में आता है कछुए में। तो इसी तरह से जो हमने श्लोक इसके पहले समझा था, 5वें अध्याय का जो श्लोक है 8वां और 9वां, जिसमें ये बात आती है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद। इस श्लोक में खास जो हीरो पाठधारी है या जो शंकर को अव्यक्त स्टेज में हमेशा दिखाया जाता है, तो उसमें बताया हुआ है कि योगी जैसे सब कुछ करते हुए भी नहीं करता है। सर्वसामान्य स्थितियों में पुरुषार्थियों की ऐसी स्थिति होती है जैसे कर्म करते हुए जो भी अपने दैनिक कर्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि इस दुनिया में रहते हुए देखते हुए भी न देखने की स्टेज हो, सुनते हुए भी न सुनने की स्टेज हो, या कुछ सूंघते हुए भी न सूंघने की स्टेज हो। खाते पीते हैं, कहीं जाते आते हैं, पाँव से हाथों से कोई कर्म करते हैं, तो वो करते करते उसके सुख में या तो दुख में मन के संकल्प डूब जाते हैं। जैसे रूप के लिए यहाँ बताया है, रस के लिए बताया है, इसे एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आंखों के लिए तो शिव बाबा ने मुरलियों में भी बहुत सारी बातें बताई है कि आंखें पहले क्रिमिनल आई बनती है, या तो जैसे मुरलियों में शब्द आता है, रूप में कहीं ना कहीं मन डूब जाता है। आंखें जो है अच्छा अच्छा देखना चाहती है। अब वो अच्छाई की जो परिभाषा है वो भी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आंखों से जैसे कि देह भान में है तो देह के रूप देखने में बुद्धि अटक जाती है। अच्छा रूप हो या खराब रूप हो, उसमें कहीं ना कहीं संकल्प ऊपर नीचे हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं आंखों से अच्छी सीनरिया देखने में बुद्धि या मन डूबा रहता है, उसकी चाह रहती है। जैसे पेट में भोजन के द्वारा पेट की भूख मिटाई जाती है, यह विषय भोग इसलिए बोला है, इंद्रिया सेवन करती है बोला जाता है। इसका मतलब आंखें जो है वो देहभान अगर है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है, तो आंखें कहीं ना कहीं अपना रूप देखने में, कोई ना कोई अच्छी सीनरी देखने में, और अभी के समय में तो जैसे मनोरंजन के साधन के रूप में सीरियल देखना, फिल्म देखना, इस तरह की बातों में डूब जाती है आंखें। तो मन के संकल्पों के ऊपर उसका प्रभाव होके संकल्प पूरे व्यभिचारी हो जाते हैं। जिस तरह परमात्मा में बुद्धि लगी रहनी चाहिए वो नहीं होता है। वास्तव में ऐसी स्थिति के लिए शिव बाबा ने उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि शिव बाबा मुरलियों में इस बात को बताते हैं, अगर कोई महबूब है, महबूबा की याद में कहीं जा रहा है, तो रास्ते में उसको कोई भी दिखाई नहीं देगा। वास्तव में यहाँ पर तो शिव बाबा से इतना स्नेह लगा हुआ होना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की कोई भी बात में आंख नहीं डूबनी चाहिए। जो बताया ये तब होगा, अभी तो इंद्रिय सुखों की ओर बुद्धि जा रही है क्योंकि देहभान है, लेकिन ये तब हटेगी आसक्ति या ये आंखों का सुख लेने की भावना कभी हटेगी जब परमात्मा का जो रूप है, परमात्मा में ही अगर बुद्धि डूबी हुई रहेगी, तो और कुछ भी इन आंखों से, ये बुद्धि में अगर रहेगा, एटॉमिक विस्फोट वाली दुनिया से उसको देखने से वैराग्य तब आएगा जब परमात्मा की ज्ञान नेत्र से परमात्मा की बताई हुई ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, तो इस दुनिया की चीजें वैल्यूलेस है, ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी। ऐसी रस है, रस के लिए तो खास है खान पान, जीभ हमेशा स्वाद चाहती है। शिव बाबा ने बहुत से वार्तालापों में भी जीभ के लिए बोला है कि जीभ जो है बहुत चटपटी है, तो उसका रस लेने में ही ज्यादातर, उसका भोग लेने में ही जाते रहती है बुद्धि। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि खाते हुए कुछ भी रस उसका लेने की भावना न हो, अर्थात जो भी मिले। शिव बाबा ने तो खास श्रीमत दिया हुआ है रस लेने की बात में कि दाल, कढ़ी, चावल, आलू वास्तव में सबसे अच्छा भोजन है। और मुरली में तो वार्तालाप में, मुरली में सुना होगा सभी ने ही कि ये बोला हुआ है कि अगर जो श्रीमत दिया हुआ है दाल, चावल, आलू के अलावा अगर और कुछ भी खाने में मन डूबता है, बुद्धि बार बार जाती है उस जीव का भोग लेने में, तो शिव बाबा ने तो बोला हुआ है कि वास्तव में वो चोरी कहा जाता है। अर्थात मुरलियों में जो श्रीमत दिया हुआ है खान पान के लिए, उसके अलावा अगर जीव बार बार अपना भोग लेने में दौड़ती है, तो वो भी वास्तव में चोरी के लिस्ट में बोला है शिव बाबा ने। इसीलिए जो भी मिले, जैसे भी मिले, वो प्रैक्टिस शिव बाबा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि विनाश के समय में ये सब जो सुविधाएं अभी मिल रही है तो देहभान बढ़ते जा है, लेकिन विनाश के समय ये सब चीजें तो मिलेगी नहीं। और जब नहीं मिलेगी और उसकी भूख अगर है, मन तृप्त नहीं हुआ है, उसी में मन लगा हुआ है, तो उसके कारण ही विनाश के समय, एटॉमिक विस्फोट के समय, एक शरीर होते हुए भी न होने की स्टेज अगर होगी, तब वही अपने शरीर को योगी बचा पाएंगे। इसीलिए ही जैसे गंध है, नाक से अच्छा सूंघते हैं तो मन खुश हो जाता है, अगर बदबू आती है तो मन दुखी हो जाता है, तो मन के संकल्प कहीं ना कहीं उसमें डूब जाते हैं। ऐसे ही शब्द है, ये जो आदि बोला हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियों के ये 5 विषय भोग है। आँखों के द्वारा रूप देखने में बुद्धि डूबती है, रस अर्थात जीभ है, नाक के द्वारा गंध में बुद्धि मन डूबा रहता है। ऐसे ही स्पर्शेंद्रिया है त्वचा,
जिसके लिए शिव बाबा ने उदाहरण दिया है। कोई अच्छा स्पर्श होता है, मुलायम जैसे मखमल जैसे अच्छे फूलों को स्पर्श करते हैं तो सुख महसूस होता है, या तो फिर कोई खुरदुरी चीज है तो उसमें अगर स्पर्श होता है तो मन खराब हो जाता है, मतलब संकल्प तुरंत टूट जाते हैं। बार बार संकल्प वास्तव में आत्मस्टार से हिलने नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से देहवान होने के कारण ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है जिससे हमें अच्छा या बुरे का ज्ञान होता है, तो संकल्प तुरंत हिल जाते हैं। और मन के संकल्प हिलेंगे तो बुद्धि की निर्णय शक्ति, समझ शक्ति हिल जाती है। और आत्मस्टार से जैसे ही मन बुद्धि हिली तो वैसे ही देहभान बढ़ने लगता है। ऐसे ही कानों के द्वारा भी अच्छा अच्छा सुनने की इच्छा होती है। लगातार अगर कहीं भी कुछ अच्छी म्यूजिक सुनाई दी तो कान तुरंत उसकी ओर ही खींचे चले जाते हैं, उसी में सुनने में मन डूब जाता है। तो ये वास्तव में मन के संकल्प इस तरह से डूबते हैं। तो मन के संकल्प अगर डूबेंगे और इंद्रिया भी उस ओर जाएगी, ये तो अरस परस है। आगे के श्लोकों में ये बात आई है कि बुद्धिमान पुरुष को बरबसी इंद्रिया जो है वो बलपूर्वक उसके मन बुद्धि को खींच लेती है। तो इसीलिए ही ये सब और से विषय वो कहीं ना कहीं अपने सुखों की ओर खींचते हैं। शिव बाबा ने बोला है, रावण और राम की रस्सा किसी चल रही है। इसमें ये जो भी देहभान ही वास्तव में रावण है, और ये रावण की जो भी ये देहभान वाली जो भी अवगुण है, ये रूप रस गंध में बुद्धि डूबना, तो ये वास्तव में रावण अपनी ओर खींचता है। तो उस समय मन बुद्धि को खींच के, जो हमने श्लोक पहले देखा है, उद्धरेणात्म आत्मानम, अर्थात जबरदस्ती खींच के, अगर सहज सहज आत्मस्टार में मन एकाग्र नहीं होता है तो उसे जबरदस्ती खींच के आत्मस्टार में ले जाना है। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, स्थिर होने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो भविष्य में जो और भी नाजुक स्थिति आने वाली है, घोर कलयुग जिसे बोला हुआ है, तो उस समय उन सारे दुखों का भी अगर पुरुषार्थियों पर जो युद्ध की स्टेज में है उन पे असर होता रहेगा तो इससे नुकसान ही होगा। जो शिव बाबा ने इस बात के लिए मुरली में बोला है कि मेरे बच्चे और धर्मराज की सजा खाए, ये संगठन में मुरली चली थी 1-2 हफ्ता पहले, तो शिव बाबा को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी और ये सजाएं तब खाएंगे जब अपना देहभान नहीं मिटाएंगे। इसीलिए ही योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो ये कछुए के अंगों की तरह खींचना कैसे है इसे, ये तो हमने समझ लिया कि आंखें कहीं अच्छा सीन देखने में डूबती है, बुरा सीन दिखा तो मन खराब हो जाता है, संकल्प गलत चलने लगते हैं। ऐसे ही रस के लिए भी अच्छा खाना मिला तो मन खुश हो गया, मन के संकल्प अच्छे चले, और बुरा खाना है तो फिर मन के संकल्पों में बुद्धि कहीं ना कहीं जाती है। इसीलिए अन्न दोष का बहुत महत्व दिया हुआ है। अन्न दोष के लिए बोला कि अन्न जैसा है वैसा मन हो जाता है, तो शुद्ध अन्न होना चाहिए। अभी तक तो पुरुषार्थी इस बात में ही लगे रहे कि शुद्ध अन्न होना चाहिए, तो शुद्ध अन्न के चलते अपने हाथ से खाना है, तो अपने हाथ से खाने के चलते जो वैरायटी भोजन है उससे मन बुद्धि तो हटी नहीं है। वास्तव में मुरलियों के हिसाब से जो भोजन के लिए श्रीमत है, अगर उसी में ही चलते हैं तो मन के संकल्प रस लेने में जाएंगे नहीं। तो यहाँ खींचना कैसे है, अगर आंखें कहीं जा रही है तो उसे तुरंत कंट्रोल करना है। अच्छा सीन देखने में जाती है, बुरा सीन दिखा तो मन के संकल्प चलने लगे, तो इसीलिए वास्तव में लगातार अगर शिव बाबा का ही रूप और व्यभिचारी याद और ज्ञान नेत्र से, मन बुद्धि से लगातार शिव बाबा का ही रूप याद आता है, लगातार शक्ति लेने की अनुभूति करते हैं, तो आंखों को अपने अंदर खींच लिया।
मन के संकल्पों को समेटना ही उस इंद्रिय के भोग को अंदर खींचना है, जिसे बोला है अंतर्मुखी सदा सुखी। जैसे कान है, जैसे ही म्यूजिक सुनाई दी तो वास्तव में तुरंत बाबा की मुरलियों की बातों की तरफ मन जाना चाहिए कि शिव बाबा ने मुरली में क्या बोला है। अगर इस तरह से जाता है तो कान को, उस भोग को लेते समय ही तुरंत अंदर खींच लिया। नाक भी है, ऐसे होता है, अगर बदबू आई तो कई ऐसे है कि सांस रोक लेते हैं, उस बदबू को सूंघते नहीं है, और खुशबू आई तो सूंघते रहेंगे। तो वास्तव में अंदर खींचना अर्थात इन सब बातों का मन के संकल्पों के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। और जब ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार ही, एक आध दिन से तो ये होगा नहीं, क्योंकि पूरे 63 जन्मों की, 2500 वर्षों की ये प्रैक्टिस है देह भान के सुख लेने की। तो इसे प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हमने समझा था कि क्षणे क्षणे उपरमेत बुद्ध्या, अर्थात धीरे धीरे करके, बार बार। इसलिए शिव बाबा ने बोला है अटेंशन, अटेंशन का पहरेदार अगर लगातार लगा रहे मन के संकल्पों के ऊपर, जैसे कोई चोर न घुसे इसलिए बड़े बड़े ऑफिसेस में अच्छे अच्छे गार्ड को रखा जाता है अस्त्र शस्त्रों सहित। तो यहाँ तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, वीआईपी है, जो विश्व के मालिक के बच्चे हैं। तो हमें अपना अटेंशन का जो पहरेदार है उसे अलर्ट करके रखना है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से उसे सज्जित रखेंगे तो यहाँ जहाँ कहीं भी मन बुद्धि डूबती है इन ज्ञानेंद्रियों के या कर्मेंद्रियों के ओर, तो उसे खींचते रहना है, अर्थात ज्ञान के आधार से, ज्ञान नेत्र से बार बार पॉइंट्स को याद करके तुरंत कंट्रोलिंग पावर अगर लेते हैं, अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे समेटने की शक्ति बोला है। ऐसे ही संकीर्ण, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो अगर इस तरह से हम अपने कर्मों को भी समेट लेते हैं, बुद्धि का, मन का कारोबार, कर्मों को अगर विस्तार की ओर नहीं जाने देंगे, ऐसे होता है हाथों से कर्म कर रहे हैं, धन मिलते जाता है तो फिर और इच्छा होती है कि और मिले और मिले। जो 16वें अध्याय में इसके लिए बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है, अध्याय 16 में, कि एक धन की चाहना और भी बहुत सारी ऐसी चाहनाएं हैं, मन की धन की चाहना, संपत्ति की, मान मर्तबे की चाहना, जनबल की चाहना। इन सब बातों में कलयुग की जो भी बातें हैं ये सब देहवान वाली बातें हैं। जब इन सारों को अपने अंदर खींच लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके लिए ही जरूरी है, ये कब कंट्रोल होगा? अगर कोई हमारे पास अच्छी चीज, बुरी चीज है, उसे हटाने के लिए ऑप्शन में अच्छा ही कुछ चाहिए। तो मुरली पॉइंट अगर बुद्धि में आए कि कलयुग की मान मर्तबा, कलयुगी दुनिया के जो भी सुख है उसकी तुलना में तो जो स्वर्णिम संगम युग और जो स्वर्ग में हमें सुख मिलने वाला है वो तो बहुत ऊंचा है, वो अविनाशी सुख है। अगर बार बार इस ओर मन के संकल्प पर डूबते हैं और याद में बैठ करके अगर इस तरह से इसकी अनुभूति हो जाए अतीन्द्रिय सुख की, तो ऑटोमेटिकली इन सब बातों से मन बुद्धि हट जाएगी और तभी ही योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाएगी। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे पढ़ के फिर उच्चारण सुनते हैं। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को, इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसे समझेंगे।
यदा संहरते चायं पूर्णाङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों रूप रस गंध आदि सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। यदा संहरते चायं पूर्णाङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों रूप रस गंध आदि सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अभी आगे अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 2005। अव्यक्त वाणी डेट 30 नवंबर 2005। पॉइंट है, 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। पॉइंट एक बार दोबारा। अव्यक्त वाणी डेट 30 नवंबर 2005। पॉइंट है, 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। आज का जो श्लोक हमने देखा, कछुए के अंगों की तरह, जैसे कछुए के अंग दिखाई नहीं देते, वो समेट के रखता है, तो यहाँ पर अव्यक्त वाणी के पॉइंट के हिसाब से अशरीरी बनना अर्थात इंद्रिया होते हुए भी जैसे कि नहीं है, जिसके लिए मुरली बताया जाता है शंकर की जो याद की स्टेज है वो ऐसी है जैसे शिव बाबा ने मुरली में बोला है, शंकर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अर्थात वो कर्म करते हुए भी उनके ऊपर पाप का कोई लेप नहीं लगता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के या ज्ञानेंद्रियों की कोई भी भोग को वो हीरो पार्टधारी स्वीकार नहीं करती है। सहज केवल कर्म करना है विश्व कल्याणार्थ, इसीलिए कर्म करती है। तो इसी तरह से अशरीरी बनने की अर्थात कोई भी कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया है ही नहीं, ऐसे भान की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अव्यक्त वाणी डेट 18 जनवरी 92। अव्यक्त वाणी डेट 18 जनवरी 92। पॉइंट है, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे स्थिति। यह नहीं
कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता जो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यासी विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 92। पॉइंट है अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता जो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यासी विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। तो इस पॉइंट में भी यही बताया कि विनाश के समय की प्रैक्टिस होनी है तो जरूरी है कि अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस हो। अशरीरी बनना, अव्यक्त स्थिति, ये बातें एक ही है, अर्थात इस शरीर होते हुए भी जैसे कि नहीं है। प्रैक्टिस तो ये करनी है याद के आधार से कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इतना डिटैचमेंट की अनुभूति हो, अर्थात देहभान बिल्कुल भी नष्ट हो जाए, तब ही विनाश के समय की स्थिति परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। आगे है आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 26 जून 69, अव्यक्तवाणी डेट 26 जून 69, पेज 86। पॉइंट है गुरु रूप से मुख्य यही फॉलो करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। एक बार पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 26 जून 69, गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 18 सितंबर 69, अव्यक्तवाणी डेट 18 सितंबर 69, पेज 117। पॉइंट है अगर अपनी व औरों की आकृति न देख, अव्यक्तों को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 18 सितंबर 69, अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख, अव्यक्तों को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो।
आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। इसमें भी यही बात आई, पहले के पॉइंट में भी अशरीरी बनने की, अभी के पॉइंट में भी यही बातें, अव्यक्त बनना तभी आकर्षण मूर्त बनेंगे। अव्यक्त अर्थात ही व्यक्त का कोई भान न हो, इस शरीर का भान न हो, वही अव्यक्त स्टेज है। और ये तभी बनेगी जब लगातार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी, इंद्रिय सुखों की ओर मन दौड़ेगा नहीं। आगे का पॉइंट है 25 अक्टूबर 69, अव्यक्तवाणी डेट 25 अक्टूबर 69। पॉइंट है मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 25 अक्टूबर 69। पॉइंट है मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो ये भी एक कंट्रोलिंग पावर हुई। कई बार बीती बातों का चिंतन करने से भी मन के संकल्प उस ओर खींचते हैं, और खास तो बताया चाहे लौकिक संबंधी हो में आना है, इसलिए भी बताया है क्या नहीं कहना है, क्या करना है, नहीं कर। इन सब में कंट्रोलिंग पावर हो, अर्थात ही कचरे की तरह प्रैक्टिस हो बिंदु। और कचरे की तरह प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पॉइंट में बताया स्टॉप लगाना। जहाँ जहाँ लगता है कि मन के संकल्प उस ओर दौड़ रहे हैं, जहाँ सुख चाहता है, तो वहाँ वहाँ तुरंत फुल स्टॉप लगाना, अर्थात अपने को तुरंत रोकना। यही वास्तव में अपने को संकीर्ण करना या समेटना है। आगे आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 30 मई 71, अव्यक्तवाणी डेट 30 मई 71। मनन में रहने से, अंतर्मुख रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं।
क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हो, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। पॉइंट दोबारा, पाकिस्तानी डेट 30 मई 71। मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुक्ता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं। तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। यहाँ जैसे अंतर्मुखी के लिए बताया अंडरग्राउंड होना, अव्यक्त स्थिति, अशरीरीपन की अवस्था, अंतर्मुखी होना अर्थात अंडरग्राउंड। जैसे अंडरग्राउंड कोई हो तो उसे दुनिया की कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगी। तो अगर पूरा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस लगातार करते हैं, ज्ञान के मनन चिंतन में ही रहते हैं, तो देहभान से अंडरग्राउंड हो गए। ऐसा जैसे देहभान दिखाई नहीं देगा, देहभान जैसे कि है ही नहीं, तो इंद्रिय सुखों की ओर मन दौड़ेगा नहीं। इसीलिए निरंतर अंतर्मुखी अर्थात वो तभी होगा जब निरंतर ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की स्टेज रहेगी, तो बाहर मुक्ता में आएंगे नहीं, तो अशरीरी पने की अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगला पॉइंट है 16 जनवरी 79, अव्यक्तवाणी डेट 16 जनवरी 79। जैसे गुण के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, यह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जैसे पॉइंट दोबारा, जैसे गुण के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने से अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, यह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख है 5/11/75, मुरली डेट 5 नवंबर 75। अपने को देखो, हमारी चलन, वातावरण, खान पान आदि सब कैसा है, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। अपने को देखो, हमारी चलन, वातावरण, खान पान आदि सब कैसा है, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। तो जैसे खान पान में भी अंतर्मुखता बताया है, अर्थात बाहर के सुख लेने की। यहाँ जैसे शिव बाबा मुरलियों में बताते हैं कि खान पान में जीव अपनी इंद्रियों सुख की ओर जाती है, तो इसीलिए इसमें भी अंतर्मुखता चाहिए। वो तभी आएगी जो मुरलियों में श्रीमत दिया है खान पान का, उस अनुसार चलेंगे। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का 18 जनवरी 75, अव्यक्तवाणी डेट 18 जनवरी 75। नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी, आंखें और बुद्धि धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसा भोजन से शक्ति बढ़ जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है,
हर एक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। पॉइंट दोबारा 18 जनवरी 75। नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी, आंखें रुचि धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है, हर एक कर्मेंद्रिया नॉलेजफुल बनाओ। अर्थात हर इंद्रिय को नॉलेजफुल बनाना, अर्थात हर इंद्रिय के लिए या सुबह से शाम तक की दिनचर्या के लिए जो जो भी श्रीमत दिया है, तो ऐसे ऐसे मुरलियों के पॉइंट्स को इकट्ठा करके रखना चाहिए। तो बोला हुआ है शिव बाबा ने, चार्ट बनाओ अपना, और डेली के चार्ट में अगर इन बातों का ध्यान देते हैं कि कौन सी इंद्रिय ने किस सुख की ओर खींचा, अगर इस बात का अटेंशन का पहरा देते हैं तो ऑटोमेटिकली फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस होगी। जैसे इसमें बताया है आज अभी के पॉइंट में, हर कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो आंखों के लिए क्या श्रीमत है, जीभ के लिए क्या श्रीमत है, हाथों से कर्म करने के लिए क्या श्रीमत है, बोल के लिए क्या श्रीमत है। जैसे कि पाँव से कहीं जाना आना करते हैं तो शिव बाबा ने उसके लिए भी बोला है, घूमना फिरना भूतों का काम है। अनावश्यक रीति से एक्स्ट्रा सुख की चाह में जहाँ भी समय नष्ट करते हैं तो वो सारी बातों को नॉलेज के आधार से अपने चार्ट के द्वारा चेकिंग करना है, अटेंशन का पहरा देना है। तो अगर हर कर्मेंद्रियों को इस तरह से नॉलेजफुल बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देहभान खत्म होता जाएगा और आत्मिक स्थिति में स्थिर होने की प्रैक्टिस होती जाएगी। आगे है अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 92, अव्यक्तवाणी डेट 18 जनवरी 92। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय हर सेकेंड अव्यक्त फरिश्ता तो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। इस पॉइंट में आधा पॉइंट तो पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रहे। अव्यक्तवाणी डेट 18 जनवरी 92। यह जो सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यासी विजयी बनाएगा। यह स्मृति अव्यक्त फरिश्ता या निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना।
आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 24 जून 71, अव्यक्तवाणी डेट 24 जून 71। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचत, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 24 जून 71। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्मुखी होकर के का बचाव, तीसरे संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 203, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 203। दिल में कोई भी व्यक्ति, इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई न कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई न कोई ड्रिल साथ साथ करती रहना। बाप दादा, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। तो ये दिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी नहीं पिएंगे? पानी पीने के लिए उठेंगे जरूर ना, जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये 1 मिनट का शरीर बनने की दिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना कि समय आएगा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय शरीर बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में शरीर आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य में आवेंगे। तो ये दिल सभी को करनी है। आज के यहाँ तक ही। कल आगे का श्लोक देखेंगे और बेसिक कोर्स। ओम शांति। This session is no longer being recorded.